बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबको खैर व आफियत से रखे। तो आज मैं आप लोगों को अल्लाह ताला के 3 बाबरकत नामों का एक ख़ास वजीफ़ा आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अगर कोई भी बहन या भाई इसको कर लेते हैं तो गारंटी के साथ अगर आपको 1 करोड़ भी चाहिए होंगे तो वो कुछ नहीं है। तो आप अल्लाह से जो भी मांगेंगे अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो आपको अता कर देंगे। आपको इसकी गारंटी है। अगर ये वजीफ़ा पूरे यकीन के साथ, बुरे ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ करते हैं तो इंशाल्लाह एक ही दिन में आपकी कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल जो हो वो हल हो जाएंगी। अगर आप 5,000 मांगेंगे तो 5 लाख अता कर देंगे, क्योंकि ये इतना मौजूदा वजीफ़ा है। जिसने भी ये अमल किया अल्लाह पाक ने उनकी मुश्किल को हल किया। ये वजीफ़ा मैंने खुद आजमाया है। ये वजीफ़ा एक दिन अमल किया, क्योंकि ये इतना मौजूदा वजीफ़ा है। जिसने भी इस अमल को किया अल्लाह ने उसकी मुश्किल को एक दिन में हल कर दिया है। बड़ी से बड़ी परेशानी जो होती है, पैसों की मुश्किल होती है, तो वो एक ही दिन में इससे सॉल्व हो जाती है। तो अमल ये है आपने, क्योंकि ये अल्लाह के सिफाती नामों का वजीफ़ा है, इस अमल को जो भी करते हैं अल्लाह ताला उसको कामयाबी ज़रूर अता करते हैं। और ये वजीफ़ा जो है इतना मौजूद है, जब इसको करेंगे तो इसके मौजूज़ात देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगी। इस अमल को मेरी वो बहनें, वो भाई लाज़मी करें जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, वो कर्ज़ उनका उतर नहीं रहा, उनके घर में रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा तंगी आ चुकी है, अचानक से उनको पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा। तो ये वजीफ़ा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दिन में ग़ैब से आपका पैसों का इंतज़ाम कर देंगे। तो इस अमल को बताने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो भी लोग हैं, जितने भी पूरी उम्मत में लोग जो इस टाइम परेशान हैं, मुश्किल में हैं, तो अल्लाह ताला अपने इन नामों की बरकत से अल्लाह ताला उनकी तमाम मुश्किलें, परेशानियाँ दूर करे। अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के वसीले से उनकी एक ही दिन में जो भी मुश्किलें, परेशानी, जो भी हाजतें हैं अल्लाह उनको हल कर दे, उनको हर मकसद में फ़तह, कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप भी एक दफ़ा आमीन लाजमी लिख दीजिएगा, क्या पता अल्लाह ताला को किसकी आमीन पसंद आ जाए और आमीन की वजह से अल्लाह ताला सबकी बिगड़ी संवार दे। वो बहनें, वो भाई जो आज का वजीफ़ा, इसको गौर से और तवज्जो के साथ सुन लें। ये अमल जैसे मैंने आप लोगों को बताऊंगी, आपने बिल्कुल ही वैसे इस अमल को करना है। इस अमल को आप किसी भी नमाज के बाद कर सकते हैं। इस अमल को जो है आपने जिस तरीके से करना है, आप पहले नमाज अदा कर लेंगे, बाद में आपने जाए नमाज पर किबला की तरफ मुँह कर लेना है। आपके जो मकसद, जो हाजत है, आपने उसका तसव्वुर करना है। इस अमल में आपने तसव्वुर लाजमी करना है। फिर आप अव्वल व आखिर 3 मरतबा, 7 मरतबा या 11 मरतबा आप दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। तो आप वैसे आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं जो आपको आता है, लेकिन दुरूद इब्राहिम हर किसी को आता होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लें। फिर आपने अल्लाह ताला के ये 3 नाम, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो। अल्लाह ताला का एक नाम या अल्लाह है और 2 अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नाम हैं। तो आपने अपने मकसद, अपनी परेशानियों, अपनी हाजतों को अपने माइंड में रखकर अल्लाह ताला को इन 3 नामों के साथ आपने इस तरह से पढ़ना है, फिर गिड़ा कर भिखारी फ़कीर बनकर पढ़ना है। आप ध्यान से सुन लें अपनी इस अमल को किस तरह करना है। आपने या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, अस्तग़फिरुल्लाह 1 मरतबा कहना है। फिर आपने 1 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। अमल सुन ले आपने, या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो, अस्तग़फिरुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैनल कौसर फसल्लि रब्बिका वन्हर, इन्ना शानिअकल हुवल अब्तर। इसी तरह आपने 100 मरतबा पढ़ना है। पहले आपने या अल्लाह हो, या रहमान हो, या रहीम हो पढ़ना है। फिर आपने 1 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह कहना है। फिर साथ ही आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आपने सूरत कौसर पढ़नी। इस तरह ये 1 हो जाएगा। इसी तरह से आपने 100 मरतबा इस अमल को करना है। तो आपने अमल शुरू करने से पहले आपने लाजमी औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। अगर आप तौज़ और बिस्मिल्लाह को 3 मरतबा पढ़ लेंगे तो शैतान जो है वो आपके अमल में दखल अंदाज़ी नहीं करेगा। फिर आप जो भी अल्लाह ताला से मांगेंगे तो वो इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस काम के शुरू में अगर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए तो वो काम अधूरा नहीं रहता, वो काम ज़रूर मुकम्मल होता है और अल्लाह पाक उस काम में आपको कामयाबी ज़रूर अता करते हैं। तो ये वजीफ़ा ही अल्लाह के नामों का है। तो आपने साथ में जो सूरत कौसर है कुरान पाक की बहुत ही ख़ास सूरत है। इस सूरत का ये वजीफ़ा आपने साथ करना है। तो यकीन कीजिए आप
آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، تو وہ انشاءاللہ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد درمیان میں آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، استغفر اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک الابتر۔ اسی طرح سے آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جتنا عمل ہوگا آپ نے سارے عمل کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کرنا ہے، حضور کے ازواج محترات کو، حضور کی بیٹیوں کو، حضور کے بیٹوں کو، حضور کے داماد نواسے نواسیوں کو، حضور کی پوری فیملی کو، حضور کے پورے گھرانے کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے رو کر گر گرا کر عاجزی انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی مشکلات پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہ وظیفہ اگر کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس عمل کو کوشش کریں کہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کو کریں گے اتنی جلدی آپ کا مسئلہ سولو ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کی پریشانی آ جائے، جب بھی آپ پر کوئی مشکل آ جائے، تو آپ اللہ تعالیٰ کے جو 3 نام ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو، آپ ان کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مسلسل آپ ان کو مائنڈ میں رکھیں اور دل میں پڑھنا شروع کر دیں، تو فوراً سے وہ جو آپ کی مشکل جو پریشانی ہوتی ہے وہ اسی ٹائم وہ آپ کی سولو ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔